विश यू अ वेरी ब्यूटिफुल डे, हैप्पी सोल्स फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। आज देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, किस एरिया ऑफ लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, क्या आपकी ज़िंदगी में आपको साफ साफ अब नज़र आएगा। और इसके लिए हम 2 पाइल्स बनाते हैं फ्रेंड्स। मेरे ये मैसेजेस जो हैं ये टाइमलेस मैसेजेस हैं और जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो ये आपके लिए होगी। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स का संदेश कि आपकी लाइफ में अब क्या क्लैरिटी आने वाली है। और मैं प्रे करती हूँ कि ये जिस किसी के लिए भी है वहाँ तक पहुँच जाए। सो ये होगा पाइल नंबर 1 एंड ये होगा पाइल नंबर 2। ओके, सो ये हमारे दोनों पाइल्स हैं। आप इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये आउल रख देती हूँ और यहाँ पर ये ग्रीन वाला। ऑल राइट, सो आई थिंक नाउ इट बिकम्स ईजियर टू चूज़। और आपको जो आउल का कलर अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपको कोई पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप इस दिए वाली साइड का पाइल चूज़ कर ले और या फिर इस क्रिस्टल की साइड का। ठीक है, तो आपको जो पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर ले और अपनी सिचुएशन को ध्यान में रख करके इस रीडिंग को देखें। आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। और मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 यानी इस ग्रीन आउल के साथ। सो लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1। वेलकम जिन्होंने ये ग्रीन आउल को चूज़ किया है। और देखते हैं, वाओ, सो स्पाइरल। आपको क्लैरिटी मिल रही है फ्रेंड्स कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को रिन्यू कर सकते हैं। दोबारा से एक नई ज़िंदगी को जी सकते हैं। अपने ओल्ड स्किन को, अपने ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड हैबिट्स को, जो बार बार आप रिपीट कर रहे थे, उन पैटर्न्स को किस तरह से अब लेट गो करना है, वो पैटर्न्स को अब पीछे कैसे छोड़ना है, इसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। और हम थोड़े और कार्ड्स निकाल करके इसको क्लैरिफाई करेंगे। सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर एक रीबर्थ की एनर्जी भी मुझे लग रही है, और क्योंकि जब आप अपने पुराने पैटर्न्स पर वर्क कर लेते हैं तो आप बिल्कुल एक न्यू एनर्जी में आ जाते हैं। और ये न्यू एनर्जी ही जो आपकी जो ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी है वो ही रीबर्थ को लेकर आती है। सो यू आर बॉर्न अगेन आफ्टर दैट। सो देखते हैं कि और क्या क्लैरिटी आपको मिल रही है। इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू। यस, आइसोलेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपकी ज़िंदगी की कठिनाइयों ने, परेशानियों ने आपको बिल्कुल पत्थर की तरह बना दिया है, आपको आइस कोल्ड बना दिया है, आपको एक कुछ निर्दयी तरीके का बना दिया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम बहुत पेन से गुज़रते हैं तो हमारा हार्ट क्लोज हो जाता है और हमारे दिल से किसी और के लिए दुआ भी नहीं निकलती। अपने लिए तो नहीं निकलती है, अपने लिए तो हम बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे दिल से किसी और के लिए दुआ भी नहीं निकलती है, ना ही हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। तो बहुत सारी हीलिंग, और इस हीलिंग को, इस आइस को कैसे ब्रेक करना है, ये क्लैरिटी आपको मिल रही है। सो हाउ टू ब्रेक दिस आइस, जिसने सब कुछ ब्लॉक करके रखा है उसको कैसे ब्रेक करना है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सो आप बहुत पुराना पैटर्न ब्रेक करने के लिए या कोई बहुत पुराने वक्त से या तो कोई डिसीशन होगा ऐसा
जो आप ले नहीं पा रहे थे, और उस डिसीशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप उस आइस को ब्रेक कर पाएंगे। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे दो लोगों में अगर बहुत वक्त से कोई बातचीत नहीं थी, तो अब वो आइस ब्रेक होगा और आप दोबारा से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से आप उनसे अब कनेक्ट हो सकते हैं। एक और निकालते हैं, क्रिएटिविटी, यस, हाउ टू बी मोर क्रिएटिव नाउ। तो अब आपको एक न्यू एनर्जी फील होगी, एक नई स्ट्रेंथ फील होगी, और आपकी क्रिएटिविटी को भी पंख मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर। आपके लिए यूनिवर्स पाथवेज क्लियर करेंगे ताकि आपकी क्रिएटिविटी को ऊंचाई मिल सके, उनमें रंग भर सके, और आप और ज़्यादा क्रिएटिव फील कर सके, आप और ज़्यादा अलाइव फील कर सके। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। सो एज सच स्पाइरल का कार्ड हमें यही बता रहा था कि आप दोबारा से कैसे अपने आप को रिन्यू करेंगे, कैसे एक बार फिर जी उठेंगे, इसी में आपको क्लैरिटी मिल रही है। और ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, इसको एनकैश कीजिए और पूरी तरह से अपने आप को रिन्यू कीजिए। और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। ओके, वी आर द वर्ल्ड, guilt, and one more card, consciousness। तो किसी भी चीज के लिए आपको गिल्ट में नहीं जाना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पर हर एक चीज कनेक्टेड है, हर किसी चीज का रीजन है, हर चीज किसी न किसी वजह से है। तो ना यहाँ पर किसी और को ब्लेम करना है, ना खुद को ब्लेम करना है। इसकी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कि और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं किसी चीज़ के लिए, बल्कि आप तो इस कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा हैं, आप पूरे एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा हैं, और आप इस यूनिवर्स के साथ अब वननेस को फील कर पाएंगे। आप उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को फील कर पाएंगे। शायद आप अपने उस डार्क शैडोज से अब वर्क कर पाएंगे। पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि किस तरह से आपने खुद से जुड़ना है, खुद से प्यार करना है, या फिर पूरे संसार से प्यार करना है। तो जैसे आप अगर खुद से प्यार करते हैं तो आप पूरे संसार से भी प्यार करते हैं। सो एक फाइनल कार्ड निकालती हूँ इस पाइल के लिए, और क्या क्लैरिटी आपको मिल रही है। ब्यूटीफुल। थैंक यू। ओके, यस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब तक कुछ टूटता नहीं है तो नया कैसे बिल्ड होगा। तो आपको कुछ रिन्यू करने के लिए क्लैरिटी मिल रही है, राइट? आपको कुछ दोबारा से बिल्ड करने के लिए आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, और अपने पुराने पैटर्न्स को, अपनी थिंकिंग को, अपने परसेप्शन को आप अब चेंज करेंगे। तो ये थंडरबोल्ट का कार्ड भी यही बता रहा है फ्रेंड्स कि समथिंग इज ब्रेकिंग टू गिव इट अ न्यू शेप, अ न्यू फॉर्म। कुछ भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, वो बस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये क्रिएटिविटी के साथ ही आया है ये कार्ड, और ये कार्ड हमें यही बता रहा है फ्रेंड्स कि अगर कुछ टूट रहा है तो उसे पूरी तरह जाने दीजिए। यहाँ कोई रिश्ता टूट रहा हो सकता है, यहाँ कोई जॉब छूट रही हो सकती है, यहाँ फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए शायद आपको एक आइस कोल्ड बना चुकी थी, आपको बिल्कुल पत्थर बना चुकी थी, या मैं ये कहूँ कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, लेकिन अब वो लड़ाई ख़त्म होगी। उस लड़ाई को यूनिवर्स आपके लिए ख़त्म कर रहे हैं, और आपको क्लियर रास्ता दिखाया जा रहा है अपने आप को अपग्रेड करने का। वाओ!
So beautiful clarity for pile number 1. Thank you so much. That was all for you. More love from Sonia. So welcome pile number 2 जिन्होंने ये रेड आउल को चूज़ किया है. एंड लेट अस सी कि आपकी लाइफ में क्या क्लैरिटी आ रही है. सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे आप अपनी पावर को वापस ले रहे हैं. यू विल टेक योर पावर बैक. अगर आप अभी तक बहुत वीक फील कर रहे थे, अभी तक बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो आपको ये क्लैरिटी अब मिल रही है कि किस तरह से अपनी पावर को वापस लेना है. अगर आपने ये सोचा होगा कि बहुत वक्त गुजर चुका है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, बिकॉज वक्त गुजरा नहीं है. ये सारा वक्त जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, वो अब आपके लिए वो वक्त बहुत पावरफुल बनकर आया है. और इस पावरफुल टाइम को हाथ से मत जाने दीजिए. तो आप अपने वक्त को इस वक्त कैसे यूज़ करेंगे, इसकी क्लैरिटी आपको मिल रही है. बेसिकली अगर मैं देखूँ तो फ्रेंड्स, आपने जो पास्ट में खो दिया है, उसको कैसे आप दोबारा से वापस लेकर आएंगे, इसकी क्लैरिटी आपको मिल रही है. अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ खो दिया है ज़िंदगी में, तो वो दोबारा से मिलने वाला है. और देखते हैं, और थोड़ी सी हम क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को फाइल नंबर 2 के लिए. तो कुछ वापस आ रहा है फ्रेंड्स. गुजरा हुआ वक्त जो आपने सोचा था कि आपने खो दिया है, वो वक्त वापस आ रहा है. तो अब देखते हैं कि आप दोबारा से, जब आपको ये मौका मिल रहा है, तो आप इस वक्त को कैसे यूज़ करेंगे. थैंक यू. यस, तो वो बर्डन आपके ऊपर से हटाया जा रहा है. ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत बोझ को फील कर रहे थे, जो आपका रास्ता रोके हुए था, जो आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ को जीने नहीं दे रहा था, तो अब वो चेंज हो रहा है. यहाँ पर वापस से आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे और ये बर्डन आपके सर से उतर रहा है. ट्रस्ट. यस, आप दोबारा से लाइफ को ट्रस्ट करेंगे फ्रेंड्स. जो ज़िंदगी बोझ लग रही थी, अब वहाँ पर ट्रस्ट आ रहा है. ज़िंदगी हमेशा हमारे फेवर में होती है. ये हमारा सिर्फ देखने का नज़रिया है कि ज़िंदगी मेरे फेवर में है या नहीं. और अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ लेकर आती है. ये तभी पॉसिबल है जब आप इस ज़िंदगी पर ट्रस्ट करते हैं, खुद पर ट्रस्ट करते हैं. तो आप उड़ भी सकते हैं. ये वक्त ऐसा आ रहा है कि कुछ भी आपके लिए अब पॉसिबल होगा. आपको जो चीज़ें नीचे खींच रही थी, वो अब हटाई जा रही हैं. ओके, वो आपके सर से वो बोझ हटाया जा रहा है जो आपको नीचे खींच रहा था, और आपको एक नया वक्त, एक पावरफुल टाइम आपके हाथों में दिया जा रहा है. और आपको कहा जा रहा है कि अब उड़ो, कितना ऊंचा उड़ना चाहते हो. वाओ, बहुत ही प्यारा मैसेज है सेकंड पाइल के लिए फ्रेंड्स. Lovely, lot of clarity coming in life. How can you use your power? You are reclaiming your power now. All right. और क्या मैसेज है? क्रिएटिविटी. यस, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को अब कितना ऊपर उड़ा सकते हैं, कितना ऊपर ले जा सकते हैं, ये अब आपके हाथों में होगा. तो मैं ये कहूँगी कि वक्त तो आपके फेवर में है, लेकिन आप इस वक्त के साथ अब क्या करेंगे. तो क्लैरिटी आपको इसमें मिल रही है कि आपको अब ये वक्त के साथ क्या करना है, आपको ये डिवाइन बता रहे हैं, लेकिन आप इसे कितना यूज़ कर पाएंगे अपने फेवर में. वाओ, हर चीज़ आपके फेवर में काम करती हुई मुझे यहाँ दिख रही है फ्रेंड्स. consciousness and sorrow.
कंट्रोल। तो यहाँ से जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है बियॉन्ड इल्यूशंस। सो यू नो आप अगर अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह बढ़ा नहीं पाए, आप पूरी तरह उसको यूज़ नहीं कर पाए, या फिर आप अपने आप को आपको ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ने, वक्त ने आपको कंट्रोल कर लिया है, या आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख भर दिए हैं, आप अंधेरे में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। ये सारे आपके इल्यूजन्स थे। यहाँ पे मुझे ऐसा समझ आ रहा है फ्रेंड्स, आपका पूरा परसेप्शन अब बदल जाएगा, क्योंकि अब वक्त आपके फेवर में आ रहा है। तो आपकी जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि असल में ज़िंदगी होती क्या है। आप इस एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है। आप अपने आप को इस वर्ल्ड का, इस यूनिवर्स का एक हिस्सा समझने लगेंगे। आप अपने आप को इस यूनिवर्स से अलग नहीं समझेंगे। एक बार फिर से आपको गॉड में विश्वास होगा, क्योंकि आपका वक्त आपके फेवर में आ रहा है। आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि अब आप कैसे आगे ग्रो करेंगे। ओके, एक फाइनल कार्ड और निकालने का मन कर रहा है। तो आपको अब समझ में आएगा फ्रेंड्स कि आप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बिलोंग करते हैं और आप बहुत पावरफुल हैं। सो आप पास्ट के बर्डन को पूरी तरह लेट गो कर पाएंगे और आपका ट्रस्ट दोबारा से डिवाइन में आ जाएगा पूरी तरह। ओके, 2 कार्ड्स मैं एक निकालना चाहती थी, 2 निकले हैं, द माइजर एंड द ड्रीम। वाओ, ओके, यस। सो अब आप अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। वाओ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है कि अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। आपको सौरों को, कंट्रोल को पीछे छोड़ना होगा। आपको अब समझ में आएगा कि जो चीज़ों ने आपको पकड़ कर रखा हुआ था, क्योंकि आपने उन चीज़ों को पकड़ कर रखा हुआ था। यहाँ परसेप्शन चेंज हो रहा है। तो आपने जिन चीज़ों को पकड़ कर रखा था और सोच रहे थे कि उन चीज़ों ने आपको नीचे रखा हुआ है, वो सारी चीज़ों को अब आप लेट गो करके ऊपर की उड़ान भरने वाले हैं और अपने ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं यहाँ पर। एंड ये क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आप इन सब बोझ को, इस सारे बोझ को लेकर अब आगे नहीं जा सकते हैं। आपको ये बोझ उतारना ही पड़ेगा। और जैसे हम जब किसी ऐसी चीज़ को हमें छोड़ना पड़ता है जिसे हम पकड़ कर बैठे हुए थे, तो ये थोड़ा सा पेनफुल भी होता है, लेकिन ये अब आपको क्लैरिटी है कि इसे छोड़ना ही है, इसे जाने दें, ठीक है। और इसे जाने देंगे तो ही, इसको कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, इसको पकड़ कर नहीं रखेंगे, तो ही आप ऊंची उड़ान को भर पाएंगे। वाओ, बहुत क्लैरिटी मिल रही है फ्रेंड्स। दोबारा से एक चांस मिल रहा है और अपने आप को ग्रो करने का, अपनी उस जिंदगी को दोबारा से जीने का जो आपको लगता है कि आपने खो दिया है। So thank you so much. This was all for you friends. More love from Sonia.